औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम एंगुलर मोमेंटम इज़ डूबली क्वांटाइज्ड। बेसिकली मॉडर्न फिज़िक्स में से लिया गया है जी। मॉडर्न फिज़िक्स को पढ़ रहे थे तो उसमें हमारे पास ये एक टॉपिक है। क्या कहते हैं जी इससे, इस टॉपिक का नाम सुन के क्या समझ में आता है उसको आज देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमें क्या बताता है जी एंगुलर मोमेंटम के बारे में। जो ऊपर लिखा है जी, एंगुलर मोमेंटम इज डूबली क्वांटाइज्ड। नीचे से स्टार्ट करते हैं भाई। द इलेक्ट्रॉन हैज़ एंगुलर मोमेंटम व्हेन इट रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट। क्लियर हो गया भाई। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एटम के अंदर ऑर्बिट में, ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है, सर्कुलर मोशन है, एंगुलर मोशन है, तो उसके पास जो मोमेंटम होगा एंगुलर मोमेंटम होगा। अब बेसिकली दिस एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सही है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है और जाहिर सी बात है एंड हैज़ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हो गया एंड डायरेक्शन भी है। सही है। अब नीचे क्या लिखे जी, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन both are quantized, that is why angular momentum is called doubly quantized। इससे क्या मुराद, यानी जो एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन और वो दोनों क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज से क्या मुराद, एक स्पेसिफिक हमने फिक्स्ड कर ली, डेफिनेट कर ली। सही है, वो बोथ आर क्वांटाइज्ड, दैट इज व्हाई एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड डुबली क्वांटाइज्ड। ठीक है। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। नीचे जो ब्लैक से लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय एल। अब एल क्या है, क्वांटम नंबर्स था ना। अगर आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखी क्वांटम नंबर्स के बारे में, तो वो पहले जाके देखें और फिर आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बेसिकली मैंने लास्ट में भी बात की थी कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन है। सो सिंपली जो मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है वो कौन सा क्वांटम नंबर है जो एल से डिनोट होता है, उसका नाम था एजीमुथल क्वांटम नंबर। और हमने देखा कि बेसिकली एजीमुथल क्वांटम नंबर आल्सो यूज टू डेजिग्नेट द नेम ऑफ सबशेल्स। ठीक है, सबशेल्स के बारे में भी बताते हैं। सो सिंपली एल है, हमने लास्ट फार्मूलेज भी पढ़े थे। एल की अगर वैल्यूज जान ले तो हमें पता चल जाएगा कि मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका। और दूसरा एम एल है, एम एल भी जो डायरेक्शन है एंगुलर मोमेंटम की वो किससे डिनोट होती है, एम एल। तो ये भी एक और क्वांटम नंबर है जो कि आपके पास तीसरे नंबर पे आ रहा था, जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का भी फार्मूला हमने देखा। अब बेसिकली इन दोनों की मदद से हम इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को जान सकेंगे कि भाई डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है। सही है, तो बढ़े आगे चलें। चलो जी, आगे स्टार्ट करते हैं जी। आगे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए जी, आता है जी हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले हमने देखा था कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम था डुबली क्वांटाइज था, मैग्नीट्यूड भी क्वांटाइज था और डायरेक्शन भी क्वांटाइज थी। अब सिंपली मैग्नीट्यूड की क्वांटाइजेशन देखते हैं। अच्छा, लिखा गया भाई, द फार्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम derived by solving श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ना आपके पास, उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास फार्मूला आ जाता है किसका, जो कि बताता है हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सही, यानी L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट L ब्रैकेट है L+1 और स्क्वायर रूट के बाद आपके पास क्या आता है जी, H कट। ठीक है, तो ये फार्मूला ड्राइव हुआ है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। और नीचे फिर हमें पता है जो एल है बेसिकली एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यूज हमें पता है 0, 1, 2, 3 और n से कम ही रहेगी। सही है। चलें, अभी हमारे पास फार्मूला आ गया और हमें पता है। हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसा कि हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स भी पढ़ा था, क्वांटम नंबर्स के बारे में भी जान लिया था। अब हम ये जो फार्मूले थे डिफरेंट हम यूज करेंगे मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, किसका, एंगुलर मोमेंटम का। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम ले लेते हैं जी, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास
n इज इक्वल टू क्या हो जी 3, और हमें पता है जो l क्या हो जाएगी हमारे पास l हमारे पास अगर मैं जनरल बात करूं, ठीक है, l हमारे पास n से कम ही होगी यानी 2, लेकिन हमने क्या कहा था n अगर 3 है तो हमारे पास जो l की वैल्यू आएगी वो n से कम ही होंगी, लेकिन होंगी कितनी, जितनी ये नंबर्स होगा यानी 3। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होगी जी l की वैल्यू 0, इसी तरह आपके पास 1 और इसी तरह आपके पास 2, ठीक है, 3 ही वैल्यू है लेकिन हम n से नहीं बढ़े, यानी l की वैल्यू n से नहीं बढ़ी। अब फॉर एग्जांपल अब n इज इक्वल टू 3 है तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे या उनके जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, एंगुलर मोमेंटम की, उसकी वैल्यू क्या होगी। सो सिंपल हम क्या करते हैं जी फार्मूला पुट करते हैं, सबसे पहले लेते हैं जी l इज इक्वल टू 0 यानी पहली वैल्यू के लिए। सो l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट l इंटू l प्लस 1 और h कट ब्रैकेट के बाद। सो सिंपली इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा आपके पास l स्क्वायर रूट, क्योंकि l 0 था, सो 0 प्लस 1 और साथ h कट था, सो फाइनली आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0 h कट, सही है, 0 h कट आ गई। इसी तरह मैं कहूँ जी l आपके पास l की वैल्यू आ गई जी 1, सो फार्मूला फिर वही l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट l इंटू l प्लस 1 और साथ h कट। अब मैं सिंपली क्या करूँगा जी फार्मूले में पुट करते हैं जी स्क्वायर रूट l1 है सिंपली 1 प्लस 1 तो आपके पास साथ h कट, यानी l की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, l की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी ये हो गया ना जी 2 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया और फिर मल्टीप्लाई 1 से यानी स्क्वायर रूट 2 h कट, सही है। इसी तरह अब तीसरा आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ यानी n इज इक्वल टू 2 होगी, मैं सिंपल लिखता हूँ l की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जी स्क्वायर रूट 6 h कट। ये आप लोग चेक कर लीजिएगा ऊपर जो फार्मूला गिवन है उसी में वैल्यूज पुट करने के बाद, सही है। तो ये कुछ एग्जांपल थी मैग्नीट्यूड के बारे में, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो कि क्वांटाइज्ड है।